हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा कोटि कोटि नमन है। और आज इस वीडियो में आपके कहने के मुताबिक आप सभी मुख्य सेविका परीक्षा की आप सभी बहनों को, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है और आपके आंसर की भी आ चुकी है और आपको ऑब्जेक्शन भी मिल चुका है, यानी कि आप ऑब्जेक्शन भी लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। काफ़ी लोगों ने कर दिया है, काफ़ी लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी को पता है कि काफी लोग क्या होते हैं, इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन है तब तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कौन सी गलती आपको मैं बता दूंगा कि भाई आपके अगर ये गलती रहेगी तो ये जाहिर सी बात है कि आपके कितने भी क्यों ना मार्क्स हों, आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए सभी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इंड तक वीडियो को देखें। कि आपने सभी लोग कमेंट किए थे कि सर डीबी के बारे में बताएं, तो मैंने डीबी के लिए लेकर के आ गया हूं कि भाई अब सभी जो है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कौन से कागज है जिसको आपको तैयार करना है, नहीं तो फिर आप बाहर हो सकते हो। कहां पर गलतियां होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और कौन सी गलती होती है जिससे आप बाहर हो सकते हो, तो वो सारी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। बस वीडियो में एक बार ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, ठीक है। और डीवी के लिए कितनी मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है वो भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ही गिना देता हूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें आपको डिटेल में बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे बताने के बावजूद भी काफी लोग कमेंट्स करते थे फिर से हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपका क्वालिफिकेशन यानी कि साथ ही साथ आपको पता है कि आपने क्या कर रखा होगा, 10th या 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल। पहले ओरिजिनल की बात सुनना, क्योंकि ओरिजिनल ले ही जाना होगा, साथ ही साथ आपको फोटोकॉपी सभी की ले जानी होगी साथ में, ठीक है। क्योंकि उसको आपको सीक्वेंस में जो है अटैच करना होगा, उसके बाद आपको वहां पर सबमिट करना होता है प्रपत्र के साथ। वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, जैसे कि 10th और 12th कर रखा है आपने, और बीए डिग्री यानी जो भी मास्टर डिग्री आप कुछ भी कर रखा है आपने, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशंस होगी आपकी, जिस हिसाब से क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा था, उसके अकॉर्डिंग आपको वो तो ले ही जाना है, ले जाना है। बाकी आपके 10th और 12th के साथ में ले जाना है। अगर आपने मान लीजिए जो क्वालिफिकेशंस मांगा था, यानी कि होम साइंस वगैरह जो भी चीज़ें आपने रखी थी बीए के अंदर, या जो भी चीज़ आपके क्वालिफिकेशंस में था, उसको तो आपको लगेगा लगेगा। साथ ही साथ आप चाहते हो कि हमारे, अगर आप बीएड कर रखे हैं, मास्टर डिग्री आपका कुछ भी कर रखा है आपने, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आपने कर रखा है उसको अटैच्ड करना चाहते हैं तो आप अटैच्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, वो बाद में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी बात, आपको आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आइडेंटिटी कार्ड का मतलब मेरा ये है कि जैसे आइडेंटिटी कार्ड में हमारे ये आते हैं, यानी कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने कुछ भी, यानी कि इन चारों में से आपके पास कुछ आईडी प्रूफ होने चाहिए जो कि आपको साबित कर सकते हैं कि ये हम ही है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीजें चाहिए, तो वोटर आईडी है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है। तो ये चीजें आपके आईडी प्रूफ के लिए जरूरी होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होगा, क्या चाहिए, कब का चाहिए, तो ये भी बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो आपने अगर नोटिफिकेशन में देखा होगा कि आपका जो लास्ट डेट होता है, ठीक है, लास्ट डेट का बाद का, यानी कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के अगर बाद का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ये चीज ध्यान रख लो, ठीक है। उससे पहले का होना चाहिए जब से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट के पहले का, ना कि आपको बाद का चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। कोई काफी लोग नए बनवा चुके होंगे तो नया काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जो बेस्ड है वही होगा। और रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, आपके पास रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट है उसको हो तो ठीक है, कोई बात यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, क्या हो तो ठीक है बस, ठीक है। और यूपी ट्रिपल पेट स्कोर कार्ड। अब यहाँ पर काफी क्वेश्चन आते हैं, सर हमारे पेट का स्कोर कार्ड नहीं है। अब पीटी का स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कम से कम, देखो आयोग के पास सारी डिटेल्स होती हैं, ये नहीं कहते उनके पास नहीं होती, हर एक डिटेल्स आपके होती है, लेकिन वही डिटेल्स को सेम आपके पास है या नहीं है उसको जानने के लिए वहां पर वेरिफिकेशन करवाते हैं कि आपने गलत तो नहीं किया, कुछ कोई ऐसा तो नहीं है कोई गड़बड़ हो, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, कुछ भी आपने रखा होगा तो कोई यहाँ पर इशू नहीं होता है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी पेट स्कोर कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं है तो अगर निकल रहा है तो निकलवा लीजिए,
ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन निकलता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और कास्ट जो है कहाँ का होना चाहिए, तो कास्ट देखिए जो मैरिड है, जिनकी मैरिड की बात करूँ, जो मैरिड है उनके फादर साइड का जो है कास्ट लगने वाला है, ठीक है। और जो भाई अनमेरिड है तो कोई बात नहीं, तो फादर साइड का है ही, उनके पास कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और आपके पास डीवी लेटर, प्रपत्र, ये दोनों जो है आपको जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जब आपका डीवी लेटर यानी कि कब प्राप्त होगा, जब आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए डेट अनाउंसमेंट की जाएगी, ठीक है। डीवी लेटर तभी आपको एडमिट, जैसे एडमिट कार्ड आपका होता है वही एडमिट कार्ड ही समझ लीजिए, ठीक है। तो डीवी लेटर एडमिट कार्ड होता है आपका, और प्रपत्र, ठीक है, ये दोनों लेकर जाने होते हैं। प्रपत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको भरना कैसे भरना होता है, क्या इसमें गलतियां नहीं करनी होती, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रपत्र को भरना तो कैसे भरना है, वो सारी डिटेल में मैं हर एक एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रपत्र कैसे भरना होता है, कई पेजेस में होता है इसमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे आपको आगे चल के, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, ठीक है, डीओबी सर्टिफिकेट, अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई आईडी प्रूफ तो है ही ना, क्योंकि 10th के हिसाब से आपको सारी चीज चलनी होती है। और पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी आपका, सॉरी फोटो होने चाहिए ओरिजिनल। अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था अगर वो फोटो मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए नहीं मिल भी पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 से 4 फोटोज लगती हैं, बाकी आपके पास जो भी हो आप ले जाएंगे एक्स्ट्रा में। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास है तो ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप ले जा सकते हो तो ले जाओ, ठीक है, वहाँ पर अटैच्ड ही कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि जैसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट काफ़ी लोग बात करते हैं, तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी जो है कब का मान्य होता है, मैंने इस पर डिटेल्ड में एक वीडियो बनाई है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर के, और कौन कौन सी क्या इसमें ईडब्ल्यू को लेकर के स्पेशल वीडियो बनाई थी। हर एक डाउट आपके ईडब्ल्यूएस को लेकर के होगा तो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी इसी वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है, उसको जाकर जरूर देख लेना। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा, यूपी मुख्य सेविका प्लेलिस्ट की, उसमें आपको सीरीज में आपको मिल जाएगी हर एक डाउट से रिलेटेड। और ईडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने जो है डिटेल्ड में बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखना, वहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेंटेन कर लेने हैं। अब इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है कि हमारा नेम में मिस्टेक है, ठीक है, नेम में मिस्टेक समझ में आ रही है आपको कि भाई नाम में मिस्टेक है तो क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, नो इशू, ठीक है। अब नो इशू का मतलब मेरा ये है कि थोड़े बहुत अगर मिसमैचिंग है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन आपको बता दूं सबसे अच्छा काम होता है आपको एफिडेविट, ठीक है। अगर आप एफिडेविट लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपके मतलब एफिडेविट में आपको वो चीज़ें मेंशन करवानी होती है जो गलतियाँ उसमें हैं, उस हिसाब से वो मैनेज हो जाता है। बाकी इतनी छोटी मोटी गलतियों में आपको बाहर नहीं किया जाता। अब बात आती है कि बाहर किया कहाँ जाता है, ये जानकारी हमें चाहिए। चलिए तो हम इसको बता देते हैं कि आपको बाहर कहाँ किया सकता है। अब बाहर जो है, बाहर कब होते हो, ठीक है, डीवी से बाहर कब होते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट्स क्या है, गलत है, ठीक है, किसी के डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो गलत डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि ये हमारे गलत है। अब काफी लोग क्या करते हैं, गलत होने की वजह से वो उसमें डीवी के समय उसको लगाते नहीं है, तो यहीं पर हो जाती है गलती, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, हम अगर लगाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो वो लगाते भी नहीं है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया तो 90% उम्मीद होती है गलत भी होगा तब भी एक बार चांस मिल सकता है कि आप जो है सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे ही नहीं गलती के कारण, तो वो आप बाहर वैसे भी हो गए हो। तो ये चीजें माइंडसेट में रख लो कि आपकी गलती है, मान लीजिए आप करेक्शन नहीं हो पाया, आपकी गलती लगती है हमारी गलती है तो हमारा ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए अब डॉक्यूमेंट्स आप सारे जमा करिए, उसमें जो गलतियां होंगी उससे क्या होता है कि आपको उम्मीद बढ़ सकती है कि भाई चलो ठीक सिलेक्शन हो भी सकता है, उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाओगे तो बाहर हो गए ही होगे। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा थोड़ा सा मिसमैचिंग होती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे, मेरिट कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, किस आधार पर बनती है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि डीवी के लिए काफ़ी लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि डीवी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसलिए मैं डीवी की कट ऑफ की बात कर देता हूँ कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर आपका मान के चले कि कट ऑफ के ऊपर जो चीज़ें क्लियर करती है तो कम से कम आपके 50 प्लस तो होने चाहिए कट जो है आपके डीवी के लिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 1 का नंबर का डिफरेंस हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो है 50 नंबर का होगा।
यहाँ पर, ठीक है। तो 50 इसको मान, क्योंकि देखो अभी तक हमने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। हो सकता है कि सेम ही यूआर कैटेगरी ओबीसी का सेम कर दे, कोई जरूरी होता, लेकिन फिर भी हम चलो 49 कर दें, ठीक है। क्योंकि डीबी में ऐसा देखने को मिलता है ओबीसी और युवा कैटेगरी और उसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐसी होती है कि कभी कभी ये सेम देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन और ईडब्ल्यूएस भी जो है कम से कम इनका भी चलो एक नंबर इसका भी कम कर देते, मान चलिए कि प्लस माइनस 1-2 का डिफरेंस होगा, डीबी के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और बाकी यहां पर जो है इसके लिए क्या होना चाहिए और भी आगे, तो देखिए एससी कैटेगरी में कम से कम 45 के आसपास आपके हैं तो डीबी के लिए तैयार रहिएगा। और एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम 40 मार्क्स, ठीक है। और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कम से कम 35 मार्क्स प्लस है, तो आप डीबी के लिए बिल्कुल रेडी रहो, ठीक है। ये हम डीबी के लिए बात करें। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके ऊपर हमने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप प्लेलिस्ट में ओके करके या फिर आपको वीडियो सीरीज वाइज में भी मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर हर एक डाउट से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी हमारी जो भी वीडियोज होती है सारे ऑथेंटिक बेस पर होती हैं। बाकी हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके मुख्य सेविका के लिए स्पेशली हमने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी तैयार किया है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना भी, या फिर टेलीग्राम चैनल को, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको टाइम टू टाइम गाइड भी मिलती है। और आप एक दूसरे से जुड़ करके, बहुत सारी बहनें ज्वाइन हो चुकी हैं, तो आप भी जुड़ करके वहां पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना परिचय दे सकते हैं, जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी और आप लोग एक दूसरे को समझ सकोगे, उनसे एक दूसरे की बात शेयर कर सकोगे, ठीक है। तो हमने इसलिए आपको बनाया है ताकि सारी चीजें जो ग्रुप में बना रहेंगी, सभी बहनें इकट्ठे रहेंगी, तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी एक साथ हो सकते हो, ठीक है। बाकी साथियों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कोई दिक्कत होती है तो आपको जरूर बताई जाएगी, डाउट्स है कोई कमेंट जरूर करिएगा।